तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि बहुत आपके क्लास 12 और क्लास 10 दोनों में जिसकी ज़रूरत है। तो ये आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ वो क्लास 10 बच्चों के लिए भी और क्लास 12 दोनों के लिए काम आने वाला है ये जो ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमंस ओम। उसने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, एक तार ली थी, ठीक है, जो कॉपर की वायर है, इसको क्या किया बैटरी से कनेक्ट किया। ये आपके कोई भी कंडक्टर तार हो सकता है। इसमें हमने कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, फिर कॉपर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम अपने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट ऑफ आपके पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए बैटरी लगाए हैं। बैटरी 1, 2 कुछ भी लग सकता है। तो हमने बैटरी लगाए। उसके बाद ये आपके वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग दिया किसका कितना पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। ये आपकी वोल्ट मीटर है। उसके बाद हमने ये जो तार की दो एंड है, ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कौन दिखाने वाला है, आपकी ए मीटर। हमें पता है एमीटर क्या शो करता है, करंट फ्लो, और आगे तो करंट फ्लो इस तरह होगा, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर सर्किट होगी। तो जैसे ही सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम्स ने क्या किया, सोचो ओम्स ने पहले 10 पोटेंशियल अप्लाई किया, 10 वोल्ट, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। और सोचो यहाँ पे 10 वोल्ट दिखा रहा है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है करंट, 5 एम्पियर का, ठीक है। कि जितना पोटेंशियल अप्लाई होगा उतना ही आपको करंट फ्लो करने वाला है। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे, जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यानी कि जितना पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, आपकी करंट फ्लो होने वाला है। सोचो 10 वोल्ट अगर बैटरी में लगाया है हम, तो यहाँ पे कितना वोल्ट पोटेंशियल है, 10 वोल्ट। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है इस तार के अंदर, 5 एम्पियर। सोचो इसने पोटेंशियल बढ़ा दिया और उन्होंने क्या किया, 10 के जगह 20 वोल्ट ले लिया, ठीक है, यानी और 2 बैटरी में यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब क्या होने वाला है, 20 वोल्ट आ गया यहाँ पे करंट जो फ्लो होने वाला है कितना हो रहा है, 10 एम्पियर का। वैसे ही अगर मैं 30 वोल्ट लगाता हूँ तो मैंने ओम्स ने देखा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर का। जब इन्होंने इन दोनों की डिवाइड की, यानी कि ये पोटेंशियल है V है, यहाँ पे करंट है I है, ठीक है। जब इन दोनों की डिवाइड की V/I, तो उनको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। जैसे कि 10 डिवाइडेड 5 कितना होता है, 2 होता है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो उनको लगा कि ये जो तार है ये क्या कर रहा है, कुछ पोटेंशियल क्या कर रहा है अपने अंदर, ये ले रहा है, यानी कि रेजिस्ट कर रहा है। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V/I क्या होता है, इसे इन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, तो उसमें करंट की जो फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर होने की जगह क्या हो रहा है, 5 एम्पियर, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये जो तार है, जो कॉपर की वायर है, वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। यानी फ्लो ऑफ करंट कैसे, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम गया तो फ्लो ऑफ करंट भी कमने वाला है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जब इन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट की तो इनको जो वैल्यू था, जो V/I का वैल्यू, वो हमेशा कांस्टेंट मिला। यानी कि अगर ये कॉपर की वायर है तो उसका अगर रेजिस्टेंस 2 है, तो ठीक है, इसमें 2 है, तो इसमें अगर किसी और वायर को मैं ले लेता हूँ, तो मैं आयरन की वायर लेता हूँ, तो शायद इसका वैल्यू अलग रहे, शायद 5, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए इसका वैल्यू सेम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज्यूम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ पे कॉपर की जगह हमने कुछ और तार ले लिए, लोहे का तार ले लिए, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, कितना, 2 एम्पियर। वैसे जब वो 20 वोल्ट लेंगे तो यहाँ पे कितना एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा इन दोनों डिवाइड करके, जैसे 10/2 यानी कितना होता है 5, और इसका भी क्या होता है 20/4 इक्वल टू 5। यानी ये जो वैल्यू है हर एक तार के लिए रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग होता है। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि जितने भी तार है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी उन्होंने अपनी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में किया था। तो हमें पता चला क्या, ओम ने क्या किया, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और एम्पियर में कितना करंट फ्लो रहा है वो मेजर करते हैं। उनको मेजर करने के बाद मिलता है कुछ वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये जो कॉपर की रेजिस्टेंस क्या है, 2, और इसका यूनिट होता है ओम ही होता है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसे लिखते कैसे, ऐसे। वैसे ही आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, 5। ऐसे में एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बस आपको समझने के लिए। वैसे ही सारे जो तार होंगे या सारे जो कंडक्टर होंगे उसका वैल्यू कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि अगर इसका 2 है, इसका 5 है, उसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो तार होते हैं, ज़्यादातर जो कंडक्टर होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं ये जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें पता था, अगर मैं ठीक से एक्सपेरिमेंट देखता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। तो आइए फिर समझ में आ गए होंगे, जितना पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूँ इतना क्या फ्लो हो रहा है, मेरे पास करंट की फ्लो हो रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना पोटेंशियल बढ़ाया उतना ही करंट फ्लो होता है। 5 बढ़ाओ 10 करते तो 5 होता है,
20 करते हैं तो 10 होता है, यानी जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है उतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर पोटेंशियल हटानी तो हम क्या करने वाले हैं, एक कांस्टेंट यूज करने वाले हैं, वो होता है आई और आर। आर क्या है आपकी, आर आपकी रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, जिसका यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है ओम, समझ गए। और आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है वी बाय आई। ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब उन्होंने और एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया कि ये कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला हम लोग लेने वाले बी के चेक करने वाले हैं। सोचो हम ये तार की लेंथ बढ़ा देते हैं पहले, जैसे मैं तार की लेंथ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ जगह इसका तार का लेंथ आता आ गया और इसका भी हो जाने वाला है। जैसे मैं तार की लेंथ बढ़ाई, अब देखो करंट फ्लो ज़्यादा होगा कम करे, तुम्हें क्या लगता है, तार की लेंथ बढ़ाने से करंट फ्लो ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये क्या हो रहा है। और करंट फ्लो हम बढ़ाते हैं तो तार की जो करंट फ्लो जो है वो बढ़ेगा कमेगा। पहले इमेजिन करो, पहले हम लोग 10 वोल्ट अप्लाई किए तो पिछले तार थोड़ी सी कम था तो उसमें 5 एम्पियर करंट शो कर रहा था, ठीक है। अब तार की लंबाई बढ़ गई, तो अब मेरे को बताओ 10 वोल्ट देने से 5 से ज्यादा करंट फ्लो होगा कि 5 से कम होने वाला है, क्या लगता है तुम्हें? नहीं, 5 से कम होगा। एक कहानी समझते हैं, ठीक है। तो मान लो ये नैरो रास्ता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई उसमें 1 मीटर का है, कितना है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपके 100 मीटर का है, यहाँ से यहाँ 100 मीटर का, ठीक है। एक इंसान यहाँ पे है, सोचो इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, ये इसे पार कर ये रास्ता जाना चाहता है, ठीक है, पार होना चाहता है ये रास्ते के थ्रू। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा अपनी मंजिल की ओर, सोचिए इसका मंजिल है, यहाँ पे कोई है जो इसका दोस्त है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा अपनी मंजिल की ओर, ठीक है, उतना ही क्या होने वाला, करंट फ्लो होने वाला है। तो अब जो डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, सोचो इसको पार करने में 1 सेकंड लग जाता है, कितना लगता है 1 सेकंड, समझ गए। सोचो मैं ये डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, चौड़ाई तो वो 1 मीटर का ही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसे बढ़ा के मैं 200 कर दिया, और ये जो बेचारी जो भी है ये यहाँ पे खड़ी है 200 के अंदर। अब मेरे को बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जल्दी पहुंचाएगा, लेट में पहुंचेगा, लेट में पहुंचेगा ना, क्योंकि इसमें लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो लेंथ बढ़ने से यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होंगे, कुछ मतलब मुश्किल होगा यहाँ पे इसके पास होने के लिए मुश्किल होगा। सोचो कोई मेरा चल रहा हो, अपने एक दोस्त को मिलने के लिए जाने वाला ही हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग अगर हैं तो यहाँ पे इसको मुश्किल होने वाला है पहुँचने के लिए, है कि नहीं। तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगा, अगर तार की लेंथ बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन पहुँचना लेट होगा कि जल्दी होगा, लेट होगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लेने वाला है वो। हमें पता है आई इक्वल क्या होता है, Q बाय टी। पर टाइम बढ़ता है तो करंट फ्लो क्या होगा, घटेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो मैं कहता हूँ जैसे ही इसके टाइम बढ़ रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कितना मुश्किल होता है इसे जाने के लिए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इसे जाने के लिए मुश्किल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, और करंट फ्लो कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, एल के साथ। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे जैसे ही लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, समझ गए। अब वो कहानी याद करो, यहाँ पे आपके दोस्त है, यहाँ पे और एक दोस्त आपकी जो खड़ी है, आप उससे मिलने जा रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग मेले में खड़े होंगे, तो आपको जाना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब लेंथ की जगह मैं क्या किया अभी, अब देखो हम क्या करने वाले, इसकी जो रास्ता है, पहला एक्सपेरिमेंट पता चल गया। पहला क्या होता, पहला में था आपकी जैसे ही हमने लेंथ बढ़ाए तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कमता ही बढ़ता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, समझ गए। जैसे ही लेंथ बढ़ेगा तार की, उतना रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। अब हम तार की जगह सोचो, वो कहानी में ये था ना, पहले इसका डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर था। यहाँ पे सब बहुत सारे लोग होंगे, 1 मीटर में, ठीक है। ये आपकी दोस्त खड़ी है यहाँ पे। अब सोचो हम इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं। हम बोलते हैं चलो रास्ता की चौड़ाई अब इतना हो गया, मोटा हो गया, और ये 2 मीटर हो गया। अब मेरे को बोलो ये जो लड़का है वो आराम से जा सकता है कि थोड़ी मुश्किल होगा, अभी आराम से जा सकता है क्योंकि रास्ता बढ़ गया अभी। तो जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, ये कहानी याद रखना, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है आपकी रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम जाता है।
यानी कि मैं बोल सकता हूँ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। समझ गए? रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया की। बस कहानी याद रखो, ये आपकी दोस्त है और ये आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, ये आपकी दोस्त है। तो अब जब रास्ता अगर पतला होगा और लोग उसमें सही नहीं होंगे, सोचो 100 लोग हैं, पिछला केस में भी 100 लोग हैं, अभी भी 100 लोग हैं, तो जब रास्ता पतला होगा लंबा होगा तो पहुंचने में क्या होगी? मुश्किल होगी, यानी पहुंचने में मुश्किल होगी, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इससे मुश्किल हो रहा है, आने में मुश्किल हो रहा है। अगर एरिया अगर बढ़ जाता है रास्ते की, ठीक है, चौड़ाई बढ़ जाती है, तो अब क्या होने वाला है? आराम से आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ R जो है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है? लेंथ के साथ। जैसे ही लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इनवर्सली क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। जैसे ही एरिया बढ़ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? अगर ये दो इक्वेशन को मैं मिलाता हूँ तो क्या होगा? तो दोनों इक्वेशन हम मिलाते हैं तो ये बनने वाला है आपको R इज प्रोपोर्शनल टू L/2 लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, जहाँ पर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। लेंथ बड़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बड़ा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम एक कॉन्स्टेंट यूज करने वाले हैं ना, तो R इक्वल टू क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? ओम। ओम L/A, समझ गए? तो ओम क्या है? ओम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? सारे एक तार या फिर एक कंडक्टर अपने अंदर कितना इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है, फ्लो होने में मना करता है, वो होता है आपकी क्या? रेजिस्टिविटी। समझ गए? तो ये आपकी ओम्स लॉ। अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, ठीक है, पिछला जो कहानी था उसे याद रखो, अब ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं V और I को। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई किया, कितना करंट फ्लो होता है? 5 एम्पियर। 20 वोल्ट करने से कितना हो रहा है? 10 एम्पियर। और 30 वोल्ट अप्लाई करने से हो रहा है 15 एम्पियर। बस मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। V/I ग्राफ में लेते हैं, ये V है, ये आपकी I है। जैसे मैंने यहाँ पे सोचो 1 2 5 10 5 लेते हैं, ये 5 10 15 20 25 और 30। वैसे 5 10 15 20 25 और 30। ये ग्राफ में मैं ले नहीं रहा हूँ तो आपको थोड़ी समझ मुश्किल होगी, लेकिन ध्यान रखिए। जैसे मैं 10 वोल्ट अप्लाई किया तो मेरे करंट फ्लो कितना हो रहा है? 5 पे, यानी कि यहाँ पे हो रहा है, फ्लैट इमेजिन यहाँ पे। जैसे 20 अप्लाई किया वो कहाँ कितना फ्लो हो रहा है? 20 पे, 10 पे। जैसे 30 अप्लाई किया वो कहाँ फ्लो हो रहा है? 15 पे। तो जो ओम्स लॉ की ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा आपसे। तो मेरे ग्राफ ठीक से बना रहे तो इसलिए है, पर ये क्या बनेगा? आपकी स्ट्रेट लाइन में बनने वाला है। तो जो भी ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उनका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। सोचो कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये आपकी V है, ये आपकी I है। ग्राफ ऐसे करंट फ्लो पोटेंशियल दे रहे हो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ओम्स लॉ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा उसके साथ साथ क्या बनना चाहिए? करंट फ्लो भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो 0 से लेके 1 2 3 तक पोटेंशियल कुछ बढ़ा नहीं, जैसे 5 या 10 आ गए तो अपनी स्पाइक पकड़ लिया, तो यानी कि इसकी जो फ्लो है वो आपकी कम ही होने वाला है। तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो ये तो डेफिनेटली नहीं करने वाला है। ग्राफ वही फॉलो करेगा जो 0 से होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा, वही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए रहते हैं।